हेलो लर्नर, आप सभी को अपने चैनल मैथमेटिशियन संजीव पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की कक्षा में हम सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में और इस अध्याय के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 7 से 10 तक। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो पहला सवाल है -8/6। आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए -8/6 को हम लोग दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से कटाएंगे। 2 तिया के 6, 2 चौके 8। अब नहीं कटेगा तो -4/3। तो यही आपका क्या निकल गया, आंसर निकल आया। अब यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है 25/45। तो इसे हम लोग 5 से खिलाएंगे तो 5 पचे 25 और 5 नमा 45, 5/9 के रूप में आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए नंबर तीसरा दिया हुआ सवाल तीसरा में है आपका, तो यहाँ पे दिया हुआ है -44/72। तो इसको हम लोग कटा लेते हैं। 4 से अगर कटाएं तो 11 चौके 44, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 18 चौके 72। तो निकल गया -11/18। यही आपका आंसर आ गया। नंबर 4 में दिया हुआ है आपका -8/10। तो आइए हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ कटाते हैं तो आपका 2 चौके 8, 2 5 10, -4/5। यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं नंबर 8। संकेतों बड़ा, छोटा और बराबर में से ही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है -5/7 और इधर दिया हुआ है 2/3 बॉक्स दिया हुआ है। इसमें बड़ा, छोटा और या बराबर को लगाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 8 का पहला में यहाँ पे 2 परिमेय संख्या दिया हुआ है। तो पहला परिमेय संख्या है -5/7 और दूसरा परिमेय संख्या है 2/3। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे निकालना है कि बड़ा कौन है, ये दोनों परिमेय संख्या में बड़ा कौन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दोनों परिमेय संख्या के हर को बराबर कर लेते हैं। हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले परिमेय संख्या में हर है 7 और दूसरे वाले परिमेय संख्या में हर है 3। तो इस हर से इसके अंश और हर में गुणा कर लेते हैं और इस परिमेय संख्या के हर से दूसरे परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। तो हो गया -5 तिया के 15/7 तिया के 21। और इसका भी करने के बाद हो गया 2 सते 14 और 7 तिया के 21। अब दोनों के हर बराबर हैं। अब देखेंगे अंश, अंश में जो बड़ा होगा वही उस परिमेय संख्या हमारा बड़ा होगा। तो अब दोनों के हर में 21 बराबर है। अब यहाँ पे -15 और यहाँ है 14। यह ऋण में है और यह धन में। धन वाला हमेशा बड़ा होता है, तो यह हो गया बड़ा। इसका मतलब 2/3 जो है परिमेय संख्या, यह है बड़ा। बड़ा के तरफ जो है कि मुंह खुला होता है। हम लोग -4/5 बॉक्स और दूसरा परिमेय संख्या -5/7। चलिए अब हम दोनों परिमेय संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला है -4/5 और दूसरा है परिमेय संख्या -5/7। अब इसके हर में क्या है, 7 है। तो हम लोग अंश में और हर में दोनों 7 से गुणा कर लेंगे। और पहले परिमेय संख्या के हर में है 5, तो
इस परिमेय संख्या के अंश में 5 से और हर में भी 5 से गुना कर लेंगे। तो पहला हो गया -4 सत्ते हो गया माइनस के 28 बटा 5 सत्ते 35 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 25 और 7 पचे 35, दोनों के हर समान हैं। अब 28 और -28 और -25 में बड़ा कौन है? तो आप देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा संख्या ऋणात्मक हो वह उतना ही छोटा होता है और जितना कम अंक ऋणात्मक हो वह बड़ा होता है। तो 25 और 28 में बड़ा -25 और -28 में बड़ा हो गया -25। तो -25 किसका है? तो -5/7 का। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा लग गया? इस तरह का बड़ा वाला चिन्ह। अब क्वेश्चन नंबर है 3, तो लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दे के रखा है प्रश्न में कि -7/8 -7/8 और बॉक्स दिया हुआ है और बॉक्स के दाहिनी तरफ है 14 बटा -16। चलिए हम लोग दोनों परिमेय संख्या को इधर लिख लेते हैं बगल में, -7/8 और दूसरा है 14 बटा -16। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 8 है, तो हम किस चीज़ से ऊपर नीचे गुना कर दें कि इसके हर के बराबर हो जाए? तो 2 से। तो 8 दूना 16 माइनस के 7 दूना 14, 8 दूना के 16 और इसे हम लोग 1 से ही ले लेते हैं तो हो गया माइनस के 14 बटा 16 एकम 16। चूँकि हर वाला माइनस क्या करते हैं हम लोग अंश में लगा देते हैं। अब देखिए कि इतना बराबर इतना है तो इसमें कौन सा चिन्ह लग जाएगा? आप लोग समझ गए, इसमें इक्वल टू लगेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट सवाल है चौथा। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है -8/5 -8/5 बॉक्स और बॉक्स के दाहिनी तरफ है -7/4। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इस दोनों परिमेय संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं बगल में -8/5 और दूसरा परिमेय संख्या -7/4। अब हम लोग दोनों के हर को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे इस परिमेय संख्या के हर में है 4, तो इसे गुना कर देते हैं 4 से अंश और हर में, और पहले परिमेय संख्या के हर में है 5, तो दूसरे परिमेय की संख्या के अंश और हर में गुना कर देते हैं 5 से। तो हो जाएगा -8 चौके 32 और 5 चौके 20। अब -7 बचे 35 और 4 5 20। अब देखिए जो -32 और यहाँ पे है -35, इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो -32 क्या है? बड़ा है। बड़ा इसलिए कि शून्य के निकट है और जितनी भी संख्या कम है और वह माइनस है तो वह बड़ा होता है, और अगर संख्या का मान अधिक है उसमें माइनस लगा हुआ तो वह उससे छोटा होता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन हो गया? यह हो गया। इसका मतलब -8/5 बड़ा है, तो हम लोग 8/5 के तरफ बड़ा का निशान लगा देंगे। अब नेक्स्ट 5वां प्रश्न जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे है 1/(-3) बॉक्स और बॉक्स के बाद दिया हुआ है -1/4। तो यही है सवाल। अब हम लोग इस बॉक्स में क्या भरेंगे? इसके लिए हम लोग दोनों ही परिमेय संख्या को लिख लेते हैं। तो इसे हम लोग माइनस को ऊपर लेके चले जाएंगे, -1/3, और यहाँ पे दूसरा परिमेय संख्या है -1/4। तो दोनों के हर को पहले समान कर लेंगे, हर का परिमेयीकरण कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो इसके अंश और हर में गुना कर लेंगे 4 से, और पहले परिमेय संख्या के नीचे है 3, तो 3 से हम लोग गुना कर लेंगे दोनों ही अंश में है और हर में। अब गुना करेंगे तो -4/12। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो -3/12। अब देखिए इस -4 और -3 में बड़ा कौन है? तो -3 बड़ा है, इसीलिए -3/12 बड़ा है, तो यानी कि -1/4 बड़ा है। 5/11 बॉक्स -5/4
11 ये दिया हुआ है। तो अब देखिए हम लोग दोनों ही इसको चिन्ह लगाने के लिए दोनों ही परिमेय संख्या को लिख लेते हैं 5/-11। अब जैसे ही यह हर में है तो हम लोग क्या करते हैं, अंश में लगा देते हैं, तो हो गया 5/11। और दूसरा परिमेय संख्या है -5/11। अब दोनों ही बराबर हैं तो इसमें कौन सा चिन्ह लग जाएगा, इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह हम लोग इसमें लगाएंगे। अब आइए 7वां प्रश्न लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, शून्य है और बॉक्स है, बॉक्स के दाहिनी ओर है -7/6। तो आप जानते हैं किसी भी नेगेटिव वाले संख्या से 0 हमेशा बड़ा होता है, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा का साइन लगा देंगे शून्य की ओर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। दो परिमेय संख्या दी हुई है। अब इनमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है उसे हमें जज करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका। प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, पहला 2/3, 5/2। अब दो परिमेय संख्या दी हुई है, इनमें से हमें बड़ी परिमेय संख्या कौन है इसे जज करना है। तो चलिए लिख लेते हैं 2/3 और दूसरी परिमेय संख्या है आपका 5/2। अब देखिए इस परिमेय संख्या के हर में है 3, तो नेक्स्ट के परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा कर लेंगे। अब दूसरे परिमेय संख्या के हर में है 2, तो पहले परिमेय संख्या के अंश में और हर में गुणा कर लेंगे 2 से, तो आ जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6 और इससे गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 2 तिया 6। अब हम लोग दोनों के अब यहाँ पे दोनों ही परिमेय संख्या को लिख लेते हैं। एक आया 4/6 और दूसरा आया 15/6। अब देखिए 4 और 15 में बड़ा कौन है, तो 15 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 5/2 बड़ा है। तो परिमेय संख्या 5/2 बड़ी है, लिख देंगे बड़ी है। यही हो गया आपका आंसर। दूसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि -5/6, -4/3। ये दो परिमेय संख्या दी हुई है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे -5/6 और यहाँ पे लिखते हैं -4/3। अब इसके हर में है 3, तो हम लोग इसके अंश और हर को गुणा कर लेंगे। और इसके हर में है 6, पहले परिमेय संख्या के हर में है 6, तो इसके अंश और हर को 6 से गुणा कर देंगे। तो -5 तिया के 15, 6 तिया के 18, -6 चौके 24, 6 तिया 18। अब -15 और -24 में बड़ा है -15 का, कि 0 के निकट है, तो बड़ा कौन है, तो -15/18। इसका मतलब भिन्न परिमेय संख्या -5/6 बड़ा है, -5/6 परिमेय संख्या यह क्या है, बड़ी है, हम लोग लिख लेंगे और यही आपका हो गया आंसर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दिया हुआ है -3/4 और 2/-3, तो दोनों ही परिमेय संख्या को लिख लेते हैं। -3/4 और दूसरा है 2/-3, तो माइनस चला जाएगा अंश पे और हो जाएगा हर में 3। अब दूसरे परिमेय संख्या के हर में है 3, तो इसके अंश और हर को गुणा कर लेंगे 3 से। और पहले परिमेय संख्या के हर में है 4, तो इसके अंश और हर को कर लेंगे गुणा 4 से। इस तरह से -3 तिया के 9/4 तिया 12 और इस तरह से -2 चौके -8, 4 तिया 12। अब देखेंगे -9 और -8 में बड़ा है -8, तो यह परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। तो -2/3 बड़ी है, लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है -1/4 और 1/4। तो चलिए दोनों में से देखते हैं बड़ी परिमेय संख्या कौन है। तो लिख लेते हैं -1/4, दूसरा है 1/4।
तो आप जानते हैं कि हमेशा धनात्मक संख्या जो है वह ऋणात्मक से बड़ी होती है। दोनों के हर में 4 है तो अंश को देखेंगे तो यहाँ पे एक ऋणात्मक में एक धनात्मक में है, धनात्मक वाली बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि परिमेय संख्या 1/4 बड़ी है। यही हो गया आपका आंसर। तो अगला प्रश्न नंबर 5 में है -3 पूर्णांक 2/7 और दूसरा परिमेय संख्या -3 पूर्णांक 4/5। चलिए इन दोनों में से देखते हैं बड़ी संख्या कौन है। तो लिख लेते हैं -3 पूर्णांक 2/7 और दूसरी है -3 पूर्णांक 4/5। अब हम लोग इसको सरल कर लेंगे। 7 या 21, 21 2 23, 23/7 माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। अब दूसरा है 3 5 15, 4 19/5। अब माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। अब हम लोग करते हैं क्या कि दोनों ही परिमेय संख्या के हर का परिमेयीकरण करते हैं। यहाँ पे 5 है इसके हर में, तो यहाँ पे अंश और हर को 5 से गुना कर लेते हैं। दूसरे परिमेय संख्या को भी इसी तरह पहले परिमेय संख्या के हर से गुना कर लेंगे। इसके हर में है 7 तो 7 से गुना कर लेंगे। अब देखिए 23 पंचे करेंगे तो माइनस के 5 3 15 5 2 5 10 11 -115/7 5 35 और दूसरा आ गया 19 7 33 से माइनस के 133/5 7 35। अब दोनों में से बड़ा कौन है तो यह बड़ा है, यह छोटा है। तो हम लोग -115 है और -133 है तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा -115 या शून्य के निकट होगा तो हम लोग लिख लेंगे। तो इसका परिमेय संख्या कौन सा है तो -3 पूर्णांक 2/7। तो यह बड़ी है तो यहाँ लिख देंगे कि बड़ी है। यही हो गया आपका आंसर। आइए बढ़ते हैं प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न 10 नंबर पे दिया हुआ है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। हम लोग को बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब इसमें देख रहे हैं कि प्रश्न दिया हुआ -3/5, -2/5 और -1/5। इसमें जो है बढ़ते क्रम में सजाना है तो हमको लेना है सबसे छोटा को। तो यहाँ पे सभी के हर समान है तो अब हम लोग को अंश में डिसाइड करना होगा कि कौन सबसे छोटा है। तो अब देखिए सबसे छोटा होता है क्या कि -3 जो है यह सबसे छोटा है तो -3/5 और फिर इससे बड़ा है -2/5 और फिर सबसे बड़ा जो है वह है -1/5। यह शून्य के जो पास होता है वह बड़ा होता है। तो यही हो गया आपका आंसर। दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पे दिया है 1/3, -2/9 और -4/3। इन सभी में सबसे पहले हमें लेना होगा सबसे छोटा, फिर और यह डिसाइड करने के लिए हमें सभी के हर को समान करना होगा। तो पहला है कि 1/3 और दूसरा है -2/9 और तीसरा है कि -4/3। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी जो हर के रूप में है वह 9 है। तो सभी के 9 करने के लिए हम लोग को क्या करना हो, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंश और हर में। इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे 1 से कर लेते हैं। तो हो जाएगा कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस के 2 एकम 2 और बटा 9, माइनस के 4 तिया 12 बटा के 9। अब देखिए सभी के हर एक समान हो गए। तो अब अंश वाले डिसाइड करना है। तो सबसे छोटा वह होगा जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी और उसमें ऋण लगा होगा वह सबसे छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे सजाते हैं आरोही क्रम में। तो पहला हो जाएगा -12/9 यानी कि -4/3। अब इसके बाद आ जाएगा उससे बड़ी संख्या -2/9। तो इसका परिमेय संख्या है -2/9। तो लिख लेते हैं -2/9। और सबसे बड़ी संख्या जो होगा वह धनात्मक संख्या है
तो 1/3 यही आपका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, -3/7, दूसरा है -3/2 और तीसरा परिमेय संख्या है -3/4। तो अब देखिए यहाँ पे सभी के हर अलग अलग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी के हर को समान करेंगे। समान करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तीनों के हरों का लॉसा निकाल लेंगे, यानी कि 7, 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब हम लोग सभी परिमेय संख्या को आपस में इस प्रकार लिख लेंगे, -3/7, फिर है -3/2, फिर है -3/4। तो अब सबके हर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आ जाएगा, यही हो गया। तो हम लोग का 28 लाना है, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर में भी करेंगे तो -4 के 12/28 हो जाएगा। अब इसमें 14 से गुना करना पड़ेगा, 14 दूना 28 होता है, तो अंश में भी 14 से ही गुना कर लेंगे तो हो जाएगा -14×42 और 14 दूना 28। और इसमें 4 है और यहाँ पे 28 लाना है, तो गुना करना होगा 7×28, 7 से, अंश में भी 7 से गुना करेंगे तो -7×21 और 7×28। अब सभी के हर समान हो गए। अब तीनों ही ऋणात्मक है, जो जितनी बड़ी संख्या होगी ऋणात्मक में वह उतनी ही छोटी होती है। तो सबसे छोटी संख्या है -42/28, यानी कि इसका परिमेय संख्या है -3/2। फिर इससे बड़ी लेंगे तो -21/28, तो -21/28 का परिमेय संख्या है -3/4, तो ले लेंगे -3/4। अब फिर सबसे छोटी संख्या जो है वह है -12/28, तो -12/28 का परिमेय संख्या -3/7। इस तरह से हम लोगों ने आरोही क्रम में सजा लिया, यही आपका आंसर हो गया। और इस प्रकार इस चैप्टर को हमने पूर्ण कर लिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ विदा।